कितने पार्टनर थे? दो। When there is no claim, then full amount of reserve is to be distributed among partner. Name A and B. सबको समझ आ रहा है क्या किया हम? ये कब होगा? When there is no claim. जब क्लेम नहीं होगा तो रिजर्व को बांट लीजिए। कैसे बांटेंगे? हमेशा याद रखिए ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या था? 2:5 से डिवाइड कर दीजिए। 16,000 और सबको समझ आ रहा है? पहला केस हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। नेशन दे देंगे बीइंग द अमाउंट ऑफ रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, वर्कमैन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। दूसरा है सेकंड केस। सेकंड केस की शुरुआत क्या होगी? सर आपने कहा WCR हमेशा डेबिट करेंगे, हम तो डेबिट कर देंगे। चलिए डेबिट कर दीजिए। और डेबिट क्यों करेंगे वो कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, मतलब कॉन्सेप्ट वाले भी समझ लें, बिना कॉन्सेप्ट वाले भी समझ लें, दोनों केस में हमको डेबिट करना है। कॉन्सेप्ट इसलिए कहता है कि ये रिजर्व है, रिजर्व का बैलेंस क्रिएट होता है, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो डेबिट कर दिया गया, ठीक। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्लेम था कितना? तो जब भी क्लेम होगा तो क्लेम को आप क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये फर्म के पॉइंट ऑफ से लायबिलिटी है। क्लेम फॉर वर्कमैन, है ना? कितना क्लेम था? इसको 40 से डेबिट करिए, इसको 25 से क्रेडिट करिए। अब मतलब समझिएगा बेटा, 40,000 का रिजर्व था जिसमें से इतना पैसा क्लेम के लिए निकाल लिया गया। कितना बचेगा? 15,000 रुपए। तो 15,000 किसका होगा? ए और बी का होगा। तो ए और बी अपने ओल्ड, फिर से अपने ओल्ड रेशियो में बेटा बांट लेंगे। तो 15,000 को बांट लीजिए। ओल्ड रेशियो क्या था? 6 और 9। क्या सबको समझ में आ रहा है? ये हो गया बेटा 6 और 9। आगे बढ़िए, केस थर्ड। केस थर्ड देखिए, फिर से वर्कमैन कंपनसेशन। क्या सबको समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? कहीं कोई बहुत डिफिकल्ट पार्ट जो आपको नहीं समझ आ रहा हो ऐसा कुछ? अगर ये क्वेश्चन हमको अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए, यही सपोज करिए उठा के लॉन्ग क्वेश्चन एक पार्ट डाल दे, ठीक है ना, कि वर्कमैन कंपनी दे दे बैलेंस शीट में और एडजस्टमेंट में 5-7 ठो एडजस्टमेंट 4-5 ठो दिया, उसी में काट डाल दे इसका क्लेम फॉर वर्कमैन, तो हम क्या कंफ्यूज जाएंगे? नहीं। तो तुरंत या तो पहले एंट्री पास करिए, अगर आपको एंट्री पता तो पहले एंट्री पास करिए, और नहीं सीधे पोस्टिंग करना चाहते हैं तो पोस्टिंग कर सकते हैं उसकी, है ना? तो एंट्री जो पहले एंट्री को पहले समझने की कोशिश करिए, पोस्टिंग अपने आप क्लियर हो जाएगी। तो एंट्री क्या होगी हमारी? वर्कमैन कंपनी रिजर्व अकाउंट डेबिट, पूरे अमाउंट से, फिर से 40,000 से। क्लेम कितना था? 40,000 ही था। तो क्लेम, बाकी अमाउंट क्या करेंगे? बाकी तो बचा ही नहीं, है ना? तो क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कितना होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा? नो डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि रिजर्व है ही नहीं हमारा, जीरो हो चुका है, ठीक है। दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप हो गया हमारा। चौथी पे आगे बेटा हम लोग केस डी। नेक्स्ट केस, हाँ अगले केस में क्या कर रहा है हमारा? हाँ 40,000 से इसको डेबिट कर दीजिए, वर्कमैन कंपनी रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक। अब क्लेम कितना दिया है? 50,000। तो क्लेम को पहले नीचे क्रिएट करिए, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनी रिजर्व 50,000 रुपए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास 40,000 का ही रिजर्व था, लेकिन हमारे पास क्लेम ज्यादा आ गया, 50,000 क्लेम कर लिया गया। मतलब देखिए फर्म एक तरह से लॉस में आने वाली है। 40,000 से ज्यादा का जब 50,000 तो फर्म लॉस में आ जाएगी। कितने लॉस में आ जाएगी फर्म? दोनों का डिफरेंस 10,000 रुपए। तो 10,000 का जो लॉस होगा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से एडजस्ट करें, है ना? क्योंकि रिकंसिडर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में एक अकाउंट क्रिएट करते हैं हम, रिवैल्यूएशन। याद करिए रिवैल्यूएशन कब कब बनाते हैं हम? चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। डिसोल्यूशन में नहीं बनाते हैं, डिसोल्यूशन बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है ना? तो जब जब फर्म रिकंस्टिट्यूट करेगी तो एक अलग से ऐसा अकाउंट है हमारे लिए जो कहीं ना कहीं हमको सपोर्ट करेगा हर जगह। जहां भी प्रॉफिट या लॉस, एक्स्ट्रा प्रॉफिट या एक्स्ट्रा लॉस होगा, उसके लिए अलग से रिवैल्यूएशन है। अगर हमारे रिजर्व कम पड़ गए, उस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो उसके लिए अलग से हमारे पास अकाउंट है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो वो कहीं ना कहीं बैकअप में आना शुरू हो जाएगा, उसका काम चालू हो जाएगा। कब? जब एक्स्ट्रा लॉस होगा। रिजर्व तक तो रिजर्व अकेले झेल रहा है, अकेले 40,000 तक का बर्डन ले लिया, लेकिन जैसे ही 40 से ऊपर चला गया तो वो नहीं ले पाएगा।
तो वो शिफ्ट करेगा 10,000 रुपए कहीं और, तो कहां भेजेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है ना? तो कहां डेबिट करेंगे? डेबिट करेंगे इसको, लॉस था ये हमारा, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितने अमाउंट से था? अब ध्यान दीजिए बेटा, अब रिजर्व का बैलेंस खत्म हो चुका है, रिजर्व तो कम पड़ गया हमारा, हम लॉस में जा चुके हैं, तो ये जो लॉस है वो कौन बेयर करेगा? पार्टनर बेयर करेंगे, ठीक है ना? तो इसमें एंट्री दो होगी, याद रखिए, लेकिन जब पोस्टिंग करने जाएंगे, इसकी जब पोस्टिंग करने जाएंगे तो वो पोस्टिंग का इफेक्ट एक ही आएगा, क्योंकि वो इफेक्ट कहां ले लेगा? रीवैल्यूएशन ले लेता है। इसका जो 10,000 का इफेक्ट है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट ले लेगा, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आप 10,000 दिखा देंगे, ठीक है ना? लेकिन दूसरी एंट्री मत पास कर दीजिएगा, क्योंकि दूसरी एंट्री रिवर्सन के टोटल इफेक्ट को शो करती है। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो टोटल, क्योंकि रिवर्सन अकाउंट में और भी चीजें आती हैं ना, एसेट लायबिलिटी के चेंजेस आते हैं, तो वहां की बात अलग हो जाती है। लेकिन जब एंट्री देंगे, सेपरेट एंट्री देंगे, तो अलग दो दिखाएंगे, पहली ये, दूसरी ये, ठीक है ना? दूसरी क्या हो जाएगी? रिवर्सन क्लोज करेंगे, तो इसको डेबिट कर देंगे एबी को, और रिवर्सन को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। कितना अमाउंट था इसका? और रेशियो क्या था? 2:3, तो 4,000 और 6,000। क्या सबको समझ आया बेटा? ये हमारे 4 केस हो गए, कहीं कोई कंफ्यूजन बोलिएगा, सबको क्लियर अच्छे से, कोई दिक्कत?